हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में, जिसकी बहुत बड़ी खबर आ रही है ट्रांसफर को लेकर। शिक्षा आखिरकार आज जो है वह नियमावली बनकर आ गई है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का एक आदेश आ गया है और इस आदेश में जो है वह क्या कहा गया है, किन किन चरणों में पदस्थापन और जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है किन किन चरणों में होगी, इसके अलावा इनके कौन कौन से नियम होंगे, किस आधार पे कौन कौन से शिक्षकों का यहाँ पर जो है पदस्थापन स्थानांतरण नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए एक नियमावली बनकर आ गई है और आज इस नियमावली को हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का आदेश आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2035 पत्रांक है और दिनांक 21/11/24 एवं शुद्धि पत्र जो था वह 20/36 और 21/11/24 को ऐसे शिक्षक जो विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक थे, उन्होंने 1/12/24 से लेकर 15/12/24 तक ऑनलाइन जो है अभ्यावेदन दिए थे। इस शिक्षा कोष जो पोर्टल है उनका, उन पर जो है अपना अभ्यावेदन दिए थे ट्रांसफर के लिए। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षक, काफ़ी संख्या अधिक हो गई, 1,90,000 शिक्षकों की संख्या हो गई जिन्होंने इस शिक्षा को पोर्टल पर स्थानांतरण हेतु आवेदन जो है उनको प्राप्त हुआ। शिक्षा विभाग को समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एक मार्गदर्शिका की जरूरत पड़ेगी और वह मार्गदर्शिका जो है 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन जो है वह चरणबद्ध तरीके से करेंगे। यानी कि सबका एक बार ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था, तो चरणबद्ध तरीके से करने का यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग का फैसला हुआ है। तो प्रथम चरण में आखिर किसका होगा, तो इन 4 चरणों में बांटा गया है स्थानांतरण को। और यहाँ पर पहला जो चरण है वहाँ देख सकते हैं आप, असाध्य रोग जो कैंसर रोग से जिनका हो चुका है 35 संख्या थी। दूसरा नंबर में गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग जो है वह प्रथम चरण में ही इनका स्थानांतरण हो जाएगा। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं जो नियुक्त हैं, जो भी शिक्षक दिव्यांग हैं, उनका जो है फर्स्ट चरण में ही ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मानसिक दिव्यांगता के आधार पर भी फर्स्ट चरण में ही ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ अंतिम जो है विधवा और परित्यक्त जो शिक्षिकाएं हैं, तो उनका भी जो है वह फर्स्ट चरण में ही यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला चरण जो है वह रिक्ति के आधार पर इनका जो है फर्स्ट जो है वो चरण में इनका ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय चरण की यदि बात कर ले तो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। तो पति और पत्नी दोनों सर्विस करते हों तो उनके पदस्थापन के आधार पे उनका ट्रांसफर जो है वह जो भी जिला का चयन किए हैं उसमें वहाँ पर इनको जो है द्वितीय चरण में ट्रांसफर मिल जाएगा। तो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पे सेकंड चरण में ट्रांसफर। तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के कारण, यहाँ पर दूरी के कारण जो थे शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या स्थानांतरण के लिए काफ़ी अभ्यावेदन प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा यदि स्थानांतरण के लिए कोई शिक्षक और शिक्षिका का अभ्यावेदन आया तो वह था दूरी के आधार पर। तो दूरी के आधार पर जो था वह यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तीसरा चरण में शिक्षिका का, यहाँ पर शिक्षिकाओं का स्थानांतरण जो है वह हो जाएगा तीसरा चरण में। और चौथा चरण में दूरी के आधार पर जो है वह पुरुष शिक्षकों का होगा। तो यहाँ पर हालांकि दूरी का मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने किलोमीटर दूरी के आधार पर उनका जो है ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पर दूरी के आधार पर आपको समस्या थी तो वहाँ पर जो जो आवेदन किए हैं जो जो अभ्यावेदन दिए हैं उनका स्क्रूटनी होगा, उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगला फ्रेंड्स देख सकते हैं इस नियमावली में जो दूसरा पॉइंट है वह ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो, इस शिक्षक पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इनकी प्रविष्टि की जाएगी। तो ऐसे शिक्षक जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो शिक्षा विभाग के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि देख लिया जाए तो कोई विभागीय कार्रवाई हो, निलंबन हो, निगरानी जांच के घेरे में हो, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच हो और विविध आरोप की जांच हो और बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित यदि शिक्षक हों तो उनके जो है यहाँ पर देख सकते हैं उनका जिला स्थानांतरण की जो है वहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रविष्ट करना होगा। इस शिक्षा को जो पोर्टल है उस पर उनके प्रोफाइल में ये चीज़ जो है वह प्रविष्ट करना होगा।
यहाँ पर आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं ये जो और इसके आगे का जो सिस्टम बताया गया है कि किस प्रकार से जो है जो डीपीओ है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वह इस प्रकार से इस शिक्षा कोष पोर्टल को खोलेंगे। उसके बाद में इन तमाम शिक्षक जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है उनको प्रविष्ट करना उनके प्रोफाइल में जरूरी है। तो ये सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यदि तीसरा नियम की बात करते हैं तो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी अभ्यावेदनों के चरणवार और श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ पर 16 पदाधिकारी लगाए गए हैं स्क्रूटनी के लिए। जो भी अभ्यावेदन आए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, क्या सच में वो समस्या से ग्रसित हैं या नहीं है, तो इनके आधार पर स्क्रूटनी होगी। और स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है जिनका नाम उल्लेखित है। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही उनके लिए ये सारे सिस्टम दिए हुए हैं कि किस प्रकार से उनको काम करना है, ये सब आप देख सकते हैं। आगे जब चलेंगे तो 5 नंबर यहाँ पर कहता है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी के सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। तो विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वह आरोही क्रम में होगा, यानी कि आपके जो चॉइस जिला दिए हुए हैं और उस जिला के आधार पर चाहे जो चॉइस आपका है उसमें इस शिक्षा कोष पोर्टल पे आरोही क्रम में उसके अनुसार आपका जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट है 8 नंबर की विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। तो जिला स्तर पर कौन कौन से कार्रवाई की जाएगी स्थानांतरण चाहते हैं तो देखिए सबसे पहला है कि अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में यदि जिला से दूसरे जिला में यदि स्थानांतरण आपका होता है तो संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर 9 पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान जो है वह समर्पित करेंगे। दूसरा नंबर फ्रेंड्स देख सकते हैं संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक और शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक और शिक्षिका विरमण के पश्चात स्थानांतरित जिले में 7 कार्य दिवस के अंदर अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक दिन के अंदर ही इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर आपका जो है पदस्थापन कर दिया जाएगा और आपको 7 दिन के अंदर जो है आपको वहाँ पर जो नए विद्यालय हैं वहाँ पर योगदान देना यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। तीसरा नंबर देख सकते हैं विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग से विहित वेतनमान के शिक्षक विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक हैं। साथ ही यदि कोई शिक्षक जिनके विरुद्ध कंडिका 2 में अंकित कार्रवाई की गई है तो इस शिक्षक पोर्टल पर की गई प्रविष्टि से मिलान करेंगे। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जिनका कंडिका 2 में उन पर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उस पर प्रविष्ट कर दी गई है, उससे मिलान किया जाएगा और मिलान के फलस्वरूप ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन का आदेश जो है वह निर्गत नहीं किया जाएगा। यदि टंकर त्रुटि के कारण ऐसे शिक्षक या शिक्षिका का स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत हो जाता है तब भी उनका पदस्थापन आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार के सरकारी राशि का बकाया हो, यहाँ पर अगला फ्रेंड्स है कि यदि किसी शिक्षक के पास सरकारी राशि का बकाया हो तो उनका भी जो है वह यहाँ आप देख सकते हैं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहाँ वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के द्वारा विरमण पूर्व राशि वसूल कर ली जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट कर दी जाएगी। राशि वसूल करके उनको स्थानांतरण देना है या उनका जो अंतिम वेतन प्रमाण पत्र होगा उसमें इनको प्रविष्ट कर दिया जाएगा उनका बकाया राशि। यहाँ पर 4 नंबर फ्रेंड्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरीयता के क्रम में। तो ये अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में यदि अंतर जिला स्थानांतरण होता है आपका तो वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से किया जाएगा। यदि उसी जिला में है तो आप तो योगदान कर लिए हैं तो आप किस तारीख को ज्वाइन किए हैं
वह आपका जो है ज्वाइनिंग डेट है। लेकिन यदि अंतर जिला स्थानांतरण होगा तो यदि वरीयता का क्रम होगा तो वह नए जिले में जब आप योगदान करेंगे, नए जिले में जब आप पदस्थापन आपका होगा, योगदान करेंगे, उसी तिथि से जो है वरीयता का निर्धारण यहाँ पर होने वाला है। 5 नंबर में देख सकते हैं, जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर के माध्यम से यहाँ पर देखिए निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप और बकाया आदि के बिंदु उपयुक्त कंडिका 7(3) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ज़्यादा दिन नहीं लगने हैं यहाँ पर जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक को मात्र 1 दिन में जो है वह कर लेना है, और अंतर जिला यदि होगा तो आपको 7 दिन के अंदर में आपको वहाँ पर पदस्थापन हो जाना है, योगदान करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है 11 टोटल नियम हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हैं तो 10 नंबर में देखेंगे कि स्थानांतरण पदस्थापन के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय के लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित जिला के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसके स्कैन कर यथा स्थान पर अपलोड करेंगे, उस जिस स्थान पे होगा वहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, चूंकि यह स्थानांतरित शिक्षक और शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए इन्हें कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। पंकज कुमार निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के। तो इस प्रकार से यह नियमावली जो है वह आ चुकी है। स्थानांतरण की नियमावली बहुत दिनों से लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह इंतजार खत्म हुई और शिक्षक और शिक्षिका जो थे वह 1,90,000 इसकी संख्या थी जो पदस्थापन के लिए आवेदन दिए हुए थे। तो इन तमाम शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर और एक खुशी वाली खबर जरूर है। लेकिन अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग आखिर यह जो स्थानांतरण की चतुर्थ वाली जो श्रेणी है यानी कि दूरी के स्थान पर वह कब करती है, कितना टाइम लगाती है, क्योंकि समय इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब देखना जरूर होगा कि आखिरकार क्या 1-2 महीने अप्रैल से जो सेशन चालू होगा विद्यालय का, वो अप्रैल में नए विद्यालय में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।